एक समय की बात है जब गुरुवर से उनके एक अनुयायी ने प्रश्न पूछा कि गुरुवर, क्या क्रोधवश हमारा सर्वनाश हो सकता है या हमारा अहित हो सकता है। आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन करते हुए आज के इस रोचक प्रसंग को हम शुरू करते हैं। तभी गुरुवर ने महाभारत काल की एक घटना का जिक्र किया जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इस घटना को ध्यान से सुनिए कि यदि आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है तो आपका कितना बड़ा अहित हो सकता है। गुरुवर अपने अनुयायियों को कहते हैं कि महाभारत काल में जब महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था, इसी कुरुक्षेत्र में एक महान वीर योद्धा था गांडीवधारी अर्जुन। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते कहीं दूर निकल गए थे और इसी समय का लाभ उठाते हुए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी। पांडवों की सेना में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं था जो कि चक्रव्यूह को भेद सके। गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं। अभिमन्यु बिना सोचे समझे उस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए आगे बढ़ा। चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेद दिए थे। 7वें चरण को जब अभिमन्यु भेदने जा रहा था, उस समय महारथियों ने अर्जुन पर वार कर कर नीति विरुद्ध उसकी हत्या कर दी और इसमें जिसने अंतिम वार किया था वो था जयद्रथ, कौरवों की सेना का प्रमुख योद्धा। जैसे ही ये सूचना अर्जुन को मिली, अर्जुन क्रोधावश एक प्रतिज्ञा लेता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण खो देता है अपने निकट संबंधी का देहांत होने पर। क्या करी वो प्रतिज्ञा? अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता है कि जिसने भी मेरे पुत्र का वध किया, कल सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध करूंगा। ये प्रतिज्ञा करने के बाद अपने खेमे में पहुंचता है और कल के बारे में सोचने लगता है कि मैंने क्रोधावश ये प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन क्या मैं ये कल पूर्ण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही साथ प्रतिज्ञा में यह भी था कि यदि मैं उसका वध नहीं कर पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। जैसे ही कौरवों की सेना के पास, कौरवों के खेमे में यह सूचना पहुंची, जयद्रथ, दुर्योधन, जितने भी रथी थे, उन्होंने कल के युद्ध के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया और उस योजना के तहत जयद्रथ को अपनी चतुरंगी सेना के सबसे पीछे ही पीछे रखा ताकि अर्जुन चाह कर भी कितनी भी मशक्कत कर ले लेकिन जयद्रथ के पास नहीं पहुंच सके। अगले दिन का युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में अर्जुन केवल जयद्रथ को ढूंढ रहा था। अपनी एकाग्रता खो चुका था क्योंकि उसका लक्ष्य और उसके द्वारा क्रोधावेश में जो प्रतिज्ञा ली गई थी वो उसे भटका रही थी। लेकिन अर्जुन के रथ के सारथी थे केशव। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, बिना समय गवाए तुम सीधा अपने लक्ष्य पर फोकस करो, अपना लक्ष्य साधो। और अर्जुन जयद्रथ की ओर आगे बढ़ा, लेकिन युद्ध के अंतिम पहर तक जयद्रथ तक नहीं पहुंच सका। जब अर्जुन युद्ध के अंतिम पहर में जयद्रथ तक नहीं पहुंच सका, तब उसके मन में व्याकुलता बढ़ने लगी। यह सोचने लगा कि क्या मैं वाकई जयद्रथ को आज मार पाऊंगा या मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा। इस सोच में उसका लक्ष्य कहीं न कहीं विचलित हो गया, उसकी एकाग्रता कहीं न कहीं भंग हो गई और जो अर्जुन की दक्षता थी वो कहीं न कहीं कम पड़ गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया रचाई और बादलों का एक घेरा आया और सूर्य भगवान को उस घेरे में ढक लिया। ऐसे लगा जैसे संध्या हो गई, युद्ध विराम का समय हो गया और जैसे ही यह क्षण सामने आया, जयद्रथ पीछे से अपने रथ पर बैठे हुए सामने अर्जुन के आके खड़ा हो गया और
बोला, हे अर्जुन, अब तैयार हो जाओ आत्मदाह के लिए। आज का संध्या काल हो चुका है, आज का युद्ध विराम हो चुका है। आज तुमने मेरा वध नहीं किया, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करो। जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को पुनः हटाया और सूर्य भगवान की एक किरण निकली। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, हे पार्थ, बिना समय गंवाए इस दुष्ट जयद्रथ का वध कर दो। लेकिन ध्यान रहे, इसके पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो भी तेरे शीश को काटेगा, जो भी तेरे मस्तक को जमीन पर गिराएगा, उसके मस्तक के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। अतः तुम अपने घमंडी पर कमान को इस तरह से खींचो, इसके मस्तक को उत्तर दिशा में तप कर रहे इसी के पिता की गोद में जा डालो। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपना घांडी उठाया और बाण चलाया। उस बाण से जयद्रथ का मस्तक अपने पिता की गोद में जाकर गिरा। उस समय जयद्रथ के पिता ध्यान मग्न थे, तप कर रहे थे, और ऐसी घटना घटित होने से वो एकदम चकित हुए, अचंभित हुए, तप भंग हुआ और अचानक से खड़े हो गए। उनकी गोद में उनके पुत्र का मस्तक था और उनकी वजह से वो मस्तक धरती पर गिरा, और जैसे ही धरती पर गिरा, उसके पिता के भी मस्तक के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। तभी परम पूज्य गुरुवर ने अपने साधक को कहा कि अब ये बताओ कि आपने इस प्रसंग से क्या सीखा। साधक ने कहा कि गुरुवर, हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध को हावी नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, क्रोधावेश में आकर हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, कोई कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। किसी कार्य की शुरुआत बड़े सोच समझ कर करनी चाहिए, पूरी नीति के तहत, पूरी योजना के तहत उस कार्य को करना चाहिए। यदि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया को नहीं रचते तो धनुर्विद्या में महारथी होने के बाद भी अर्जुन को आत्मदाह करना ही पड़ता। तब गुरुवर कहता है कि क्रोध एक ऐसा नाशक है जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का भी नाश कर देता है। ऋषि मुनि जब तप किया करते थे तब भी उनके वश में वो क्रोध नहीं रहा करता था। तो सबसे पहले अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना सीखें। जय गुरुदेव।